नमस्कार दोस्तों। भारतीय सरकार ने गीता प्रेस को अवार्ड देने का फैसला किया है और विपक्ष द्वारा इसका विरोध करने पर वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का विश्लेषण एवं विवेचन TV9 नेटवर्क पर आया है। आइए हम उसे देखते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ओरिजिनल वीडियो के ओनर TV9 नेटवर्क हैं और सभी राइट्स उन्हीं के पास हैं। हम केवल इसके रिएक्शन वीडियो दे रही हैं और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाइए इस वीडियो को अवश्य देखें, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अमिताभ अग्निहोत्री जी का विश्लेषण आपको कैसा लगा और उस पर हमारा रिएक्शन कैसा लगा, इसका ये हमारे कमेंट में अवश्य बताएं। तो आइए शुरू करते हैं। 1995 में भारत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना की। ये पुरस्कार मुख्यतः उन लोगों या संस्थाओं को दिया जाता रहा जिन्होंने गांधी के मूल आदर्शों का प्रचार प्रसार किया अपने अपने ढंग से। मतलब जो गांधी के मूल विचार थे, मूल आस्थाएं थी, उनसे जिनकी साम्यता रही, जिन व्यक्तियों या संगठनों की। इसमें मार्टिन लूथर किंग को हुआ, इसमें बाबा आमटे को मिला, इसमें विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मठ को दिया गया। इसे तमाम देशी विदेशी संस्थाओं और व्यक्तियों, बड़े व्यक्तियों को, महान व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जब इस पुरस्कार के लिए चयन समिति बैठी, चूंकि चयन समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं भारत के, उसमें और तमाम सदस्य भी होते हैं, लेकिन अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो फैसला ये हुआ कि इस बार का पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जाए। ये एक ऐसा फैसला है जो मेरे ख्याल से बहुत पहले ही ले लिया जाना चाहिए था। गीता प्रेस गोरखपुर का ये शताब्दी वर्ष भी है, 100 साल की यात्रा उसने पूरी की। हिंदू धर्म से जुड़े धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों के प्रकाशन का जो एक सदी का सिलसिला गीता प्रेस गोरखपुर का है, वो अद्भुत है, अद्भुत। दुनिया में शायद ही ऐसे प्रकाशन हों, धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के संदर्भ में, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में धार्मिक पुस्तकें छापी। गीता की प्रतियां भी मेरे ख्याल से 40-50 करोड़ से ज़्यादा की संख्या को पार कर गई। कल्याण जैसी एक मासिक पत्रिका जो दशकों से भारत के लोक मन को संतृप्त कर रही है, वो यहीं से छपती है। कोई शायद ही ऐसा सनातनी हो, भारत में हिंदू हो, जिसके पूजा घर में गीता प्रेस गोरखपुर की कोई पुस्तिका ना हो वहाँ से छपी हुई, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे कोई वेद हो, चाहे स्मृति हो, पुराण हो, भगवत गीता हो, हनुमान चालीसा हो, पूजा की विधि की कोई पुस्तक हो, आरतियों और भजनों का संग्रह हो, कुछ भी हो। एक गंगा जैसा पवित्र अभियान इस संस्था ने चलाया। और केवल ये संस्था इसीलिए महान नहीं कि इसने इतने दसियों करोड़ पुस्तकें छापी, नहीं। प्रकाशक और भी हो सकते हैं बड़े, आज ना हो कल हो सकते हैं, लेकिन ये भारत की श्रद्धा का केंद्रीय संस्थान इसलिए क्योंकि लाभ हानि यानी व्यापार तत्व से परे जाकर ये संस्था चल रही है, नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर। ये बड़ी बात है।
अन्यथा शायद काम बड़ा होता लेकिन श्रद्धा उतनी नहीं मिलती। इसलिए जब ये फैसला आया कल देर शाम के इस वर्ष का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को जाएगा, तो पूरे भारत के मन को संतोष हुआ। लेकिन जहां भारत के मन को संतोष हो वहां कुछ लोगों को असंतोष हो जाता है, उनका हाजमा गड़बड़ा जाता है। आप यूं भी कह लीजिए कि शायद वो विघ्न संतोषी लोग ही हैं, उनकी मनस्थिति ही ऐसी है कि विघ्न में ही संतोष है, उनको संतोष में संतोष नहीं। भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार देने के निर्णय की आलोचना की, और आलोचना भी ऐसी तीखी। कहा इस संस्था को पुरस्कार देने का मतलब गोडसे और सावरकर को सम्मानित करना। बस आप सोचिए इनकी यह बात भी जो है कांग्रेस के गोडसे को वक्तव्य सम्मानित में करना कितना कैसे तेजाब मुझे कम से कम यह बात छुपा समझ है, नहीं या आती यूं है। कहिए अगर तेजाब में नहाए मिलते हुए शब्द। इसके स्पोर्ट में अगर कोई तर्क है तो कृपया मुझे बताएं ताकि मैं भी समझ पाऊं भाई, कि जब सही है गीता प्रेस क्यों। गोरखपुर ने अपना जीवन आरंभ किया था तब तो जनसंघ भी पैदा नहीं हुआ था। भाजपा वालों की छोड़ो, आपकी लड़ाई भाजपा से हो सकती है। संघ के किसी आदमी को पुरस्कार दिया होता तब भी आप आलोचना करते, समझ आती कोई बात थोड़ी बहुत। आपकी नाराजगी गीता प्रेस गोरखपुर से भी है। गीता प्रेस गोरखपुर ने तो केवल इस देश के करोड़ों करोड़ों घरों में पवित्र धार्मिक पुस्तकें बिना हानि लाभ का विचार किए पहुंचाने का भागीरथ जतन किया है। और क्या किया है? आपको उससे तकलीफ क्यों? गांधी जी के साथ इसके रिश्ते संस्था के किस कहां की बात आप ले आते हैं? देश में देश के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन में काम करने वाली पिछले 100-150 साल में तमाम विभूतियां हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। तमाम संस्थाएं हैं। रामकृष्ण मिशन को भी पुरस्कार मिला है। आप एक सिर्फ इसलिए आपको नाराजगी है क्या कि गीता प्रेस गोरखपुर हिंदू धर्म से जुड़ी आध्यात्मिक पुस्तकें छापता है? उसने रामचरितमानस को भारत के घर घर में पहुंचा दिया। उसने भगवत गीता को विश्व भर में करोड़ों प्रतियों के साथ अरबों लोगों तक पहुंचा दिया। इसलिए नाराजगी है क्या आपको? मैं तो चौंक गया, हतप्रभ रह गया जब मुझे पता लगा कि कांग्रेस ने इस निर्णय की भी आलोचना कर दी। समझ नहीं आया। प्रधानमंत्री संग्रहालय का नाम नेहरू जी से बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया, उस पर आपने आलोचना की। समझ में आया कि भाई ठीक है, आपका और भाजपा का राजनीतिक युद्ध है, चलता रहेगा। लेकिन ये मसला तो बिल्कुल अलग था, इसकी प्रकृति अलग है। गीता प्रेस गोरखपुर की ये भारत के सांस्कृतिक धरातल पर बहने वाली गंगा है, भला इसकी भी कोई आलोचना कर सकता है? पूज्यपाद हनुमान प्रसाद पोद्दार की कोई आलोचना कर सकता है? कल्याण मासिक पत्र की कोई आलोचना कर सकता है? एक आरंभिक दौर था, पहले कलकत्ता में स्थापित हुई थी, फिर वहां से गोरखपुर आई गीता प्रेस गोरखपुर। एक दौर था जब गीता की प्रतियां अंग्रेजों के द्वारा संचालित प्रिंटिंग प्रेस पर छपवाता था ये गीता प्रेस की संस्थान। उसमें अंग्रेज जानबूझकर त्रुटियां रख देते थे ताकि हिंदू धर्म कहीं न कहीं विवाद में, लांछन में फंसा रहे, कुछ न कुछ खुरापात जिसको आप बोल सकते। इस पर गीता प्रेस के संस्थापक ने आपत्ति जताई, तो उस अंग्रेज कारोबारी ने, प्रेस के मालिक ने उनको ताना दिया
कि इतना ही शुद्ध छापने का शौक है तो प्रेस लगा लो, हम तो ऐसे छापेंगे। उस तीखी टिप्पणी से आहत होकर एक वज्र सा शिव संकल्प लिया और अमेरिका से मंगवाई पहली प्रिंटिंग मशीन इस संस्थान ने। और उसके बाद तो फिर जो कहानी है वो सबको ज्ञात है। लेकिन हमारे राजनीतिक विरोध हो इस बात के लिए तर्क दिए जा सकते हैं, औचित्य भी हो सकता है कि सबको चुनाव लड़ना है, वो उसका कुर्ता खींचे, ये उसका कुर्ता खींचे, समझ में आती है। लेकिन जिस संस्था ने उदार मन के साथ बिना किसी लोभ लालच के 100 वर्ष भारत की आध्यात्मिक चेतना के प्रचार प्रसार के लिए दे दिए, उस संस्था के सम्मान पर कांग्रेस की आपत्ति देश को चुभने वाली चीज है। देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। बेहतर हो कि इस तरह के मुद्दों पर एक राय होनी चाहिए। अमिताभ बाबा आमटे को जब ये पुरस्कार मिला, टीवी 9 नेटवर्क उनका डिबेट्स हुआ था, वो भी वैसे देखें। ऐसे रामकृष्ण पत्रकार मठ जो को जब निर्भय मिशन को जब होकर अपनी पुरस्कार बात को मिला, रखते तब हैं, तक हमसे कोई वो भी किसी भी आलोचना पार्टी का का पक्ष न लेते हुए। नहीं उठना चाहिए। तो चलिए, धन्यवाद। और कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ अन्य वीडियो को हमारी देखने के लिए आलोचना हमारे से चैनल को परे अवश्य होना सब्सक्राइब चाहिए। करें। उनमें ही एक Thank you. गीता प्रेस गोरखपुर भी होनी चाहिए। धन्यवाद।